हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का पहला करंट अफेयर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस थर्ड से सम्मानित किया गया? Recently, the Prime Minister Narendra Modi has been awarded the uh, highest civilian awards, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकेरियस थर्ड बाय द विच कंट्री? तो ये सेप्रस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मानित किया है। सेकंड है, जून 2025 में केंद्र सरकार के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है? इन जून 2025, हाउ मैनी ड्राइविंग ट्रेनिंग schools has been the central government decided to open across the country? तो ये है 20,000 ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने का योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, 16 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इट्स कॉम्प्रिहेंसिव मिनी बस स्कीम 16 जून 2025? तो ये है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण परिवहन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह योजना की शुरुआत की है। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की क्षमता भूपेंद्र यादव ने कहाँ की है? वेयर डिड द भूपेंद्र यादव चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो ये दिल्ली में हुई है बिग कैट अलायंस। The meeting aimed to unite the global efforts for the conservation of big cat like tigers, jaguar and all others. हाल ही में भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? Which exercise has been started by India's Defense Cyber Agency? तो ये साइबर सिक्योरिटी ने स्टार्ट किया है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य साइबर खतरों से निपटने की क्षमता को मजबूत करता है। द एक्सरसाइज फोकस ऑन इनहेंस द कैपेसिटी टू काउंटर साइबर थ्रेट। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑन विच डेट द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन 15 जून, यानी कि 15 जून को मनाया गया। यह दिवस बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सेवंथ है, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where was the India's first agriculture drone indigenization center inaugurated? तो ये करा गया है चेन्नई में। चेन्नई में स्थापित यह केंद्र भारत में ड्रोन तकनीकी के स्थानीय विकास को बढ़ावा देगा। टू प्रमोट द डोमेस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। 8 है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है? What is the theme of World Day to Combat Desertification and Drought 2025? तो ये है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें, यानी कि रिस्टोर लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी। रिस्टोर लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी ये थीम है। The theme focus to restoration degraded land and unlocking new opportunities for the communities. नेक्स्ट है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? विच सिटी विल होस्ट द मेन इवेंट ऑफ 11th इंटरनेशनल योगा डे? तो ये होगा, इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में। वनडे एग्जाम के लिए पूछा सकता है कि 11वां योग दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह है विशाखापट्टनम में। 10th है, हॉकी इंडिया मास्टर्स
कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 हेल्ड? तो ये चेन्नई में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। विश्व मगरमच्छ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे सेलिब्रेटेड? ये आपका वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्ड क्रोकोडाइल डे, तो ये 17 जून को यानी कि 17th ऑफ जून को मनाया जाता है बर्ड क्रोकोडाइल डे। द डे प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ क्रोकोडाइल एंड देयर हैबिटेट्स। नेक्स्ट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज द करंट WPI होलसेल प्राइस बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन? तो यह है 0.39%. The fall in WPI based on the inflation indicates the decline in the wholesale prices, helping to control the inflation. Wholesale prices का decline. योग बंधन कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द योगा बंधन प्रोग्राम? तो योगा बंधन प्रोग्राम है ये, वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था में हुआ। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था कराती है इसको, ठीक है। इस संस्था ने योग बंधन कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें योग का महत्व बताया गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच संस्कृति और पर्यटन संबंधों को बढ़ाने के लिए कितने वर्ष के लिए समझौता हुआ है? हाउ मैनी ईयर्स MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइन बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड फ्रांस टू प्रमोट कल्चरल एंड टूरिज्म टाइज? तो ये है आपका 3 ईयर्स के लिए ये समझौता हुआ है। यह समझौता दोनों क्षेत्रों में पर्यटन और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम टू प्रमोट द टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड फ्रांस। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द ब्रिक्स एज द पार्टनर कंट्री? तो अभी रिसेंटली वियतनाम ज्वाइंट हुआ है ब्रिक्स में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। वियतनाम को ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है जिससे इसका वैश्विक भूमिका मजबूत होगी, ठीक है। चलिए, आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड? तो ओजोन डे कब मनाते हैं हम? ये आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट योर आंसर, ठीक है। बाकी थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।